ओम हरि तत्सत। कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। ये जीवन का जो सत्य है, इसका एक ही तात्पर्य है कि हमारे अपने सिवाय कोई और है नहीं। सत्य की जानकारी होती है तो सत्य केवल यही बताता है अपने हैं, और जब अपने हैं तो कोई और नहीं है। ये बात पहले बता दी जाया करती थी और ये बात मान लेते थे लोग, लेकिन जब से ये बात नहीं जानते कि अपने सिवाय कोई और है नहीं, तब फिर हमारा इधर उधर विचार करने का मन करता है। असलियत तो यही है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, अर्थात सभी अपने हैं। तो जब अपने हैं तो अपने में अपना परमात्मा है। इस बात का मतलब क्या हुआ? अपने में अपना परमात्मा है। अब जो अपने में अपना परमात्मा है तो ये विश्वास ही वास्तव में विश्वास है। और जब ये विश्वास सजीव होता है तो हम प्रेमी हो जाते हैं, और जब हम प्रेमी हो जाते हैं तो ये जो प्रेम का जो रस है, ये किसको दें? तो ये रस प्रेमास्पद को ही दिया जा सकता है। इस रस की मांग प्रेमास्पद को है, और हम प्रेमी हैं और हमारे पास साधन है, वो प्रेम का साधन है। तो प्रेम का साधन होकर हमें साधन के द्वारा साध्य को रस देना है। हमारा साध्य अपने में है, अपना है, अभी है, समर्थ है, अद्वितीय है। इतना विश्वास जब हो जाता है तो हमारी भटकन खत्म हो जाती है। एक जगह पर इकट्ठे होने पर हमें पता चल जाता है एक वो हम एक ही है, द्वति नास्ति, दूसरा है नहीं। लेकिन अनेक सालों से अनेक ग्रंथ पढ़कर, अनेक चीज पढ़कर हमारे मन में पहले आया, वेदांतों की बात समझ में आई। वेदांतियों ने कहा ब्रह्म सत्य है। फिर आगे बढ़े तो आस्तिकों ने कहा परमात्मा सत्य है। आगे बढ़े तो आध्यात्मिकों ने कहा आत्मा सत्य है। फिर आगे हुआ तो जीव सत्य है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जीवन सत्य है। तो ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, जीव सत्य है, जीवन सत्य है। तो जब ये बात पक्का होगी, ये जीवन सत्य है, तो फिर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि ये तो सत्य है, असत्य क्या है? तो हमें अब पता करना होता है कि वास्तव में असत्य क्या है। तो असत्य कहते हैं उस वस्तु को जो सदा ना रहे, और सत्य कहते भी उसी को है जो सदा रहे। तो जो सदा रहती है वो भी हमें पता है, जो सदा नहीं रहती है वो भी हमें पता है। तो अब विचार करके देखना चाहिए, जो चीज सदा नहीं रहती है उसका जल्दी से जल्दी उपयोग कर लो। वस्तु सदा नहीं रहेगी, व्यक्ति सदा नहीं रहेंगे, परिस्थिति सदा नहीं रहेगी, अवस्था सदा नहीं रहेगी। तो ये जो सदा न रहने वाली चीज है, इसका उपयोग करना है। ये वास्तव में सुनने में तो ऐसा आता है कि ये असत है, लेकिन नहीं, दर्शन बताता है कि इसके साथ जो संबंध है वो असत है। क्योंकि असत के साथ संबंध होगा वो संबंध असत होगा, इसलिए इनके साथ संबंध है वो असत है। और जो चीज सदा रहने वाली है उसके साथ संबंध है वो संबंध सत है। तो सत भी है, असत भी है। तो असत को असत कर जान लो, सत को सत कर मान लो। जान कर मान कर फिर ये देखो क्या करें। तो करने के लिए वास्तव में एक ही बात आती है कि हम क्या करें। तो करने के लिए जब ये पता चलता है कि हम क्या करें, तो पूछने बैठते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। तो जितनी आफत पूछने वालों ने मचाई है क्या करें क्या करें, इससे ज़्यादा आफत बताने वालों ने बढ़ी है, ये करो ये करो ये करो। तो एक तरफ ये करो ये करो, और एक तरफ क्या करें क्या करें।
तो ये प्रश्न हल नहीं हो पाता। पूछने वाले पूछते हैं और बताने वाले बताते हैं, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए, यदि ये बात पता चल जाए कि अपने सिवाय कुछ है नहीं तो अपना सत है, तो जब अपने सत हैं तो अपने में क्या क्या चीज़ है? अपने में क्रिया है, अपने में ज्ञान है, अपने में विश्वास है। जब अपने में क्रिया है, अपने में ज्ञान है, अपने में विश्वास है, तो जब क्रिया है तो कोई करने का प्रश्न आवे तो विचार के करो कि मैं जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। तो परहित के लिए करना हो तो करना ठीक है, और यदि इसमें अपने सुख के लिए कर रहा हूँ तो बस यही गलती है। सही बात तो ये करने का संबंध पर के साथ है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधमाई। तो ये जीवन में जो करने की बात है वो पर के साथ है, ये ज्ञान की बात है ये अपने साथ है, और ये प्रेम की बात है ये सबके साथ है। तो कुछ चीज़ें सबके लिए हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए हैं, और कुछ चीज़ें जगत के लिए हैं। जिसके लिए जो चीज़ है वो कर दो, वो सत्संग हो गया। अब उसमें हेरा फेरी ना करो, जिसके साथ जो करना है वो करो। इसलिए कहा जाता है करने से पहले विचार लो। बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो तसाए। तो आदत ऐसी पड़ जानी चाहिए कि जो भी कर्म करें विचार के करें। ऐसी आदत पड़ जाती, बहुत सी आदत ऐसी अच्छी हो जाती है कि हम जो करते हैं करने से पहले सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं। तो पता चल जाता है हर काम हमारा अपने से बात करके होता है, क्योंकि अपने से भिन्न कोई और है नहीं, कोई और है नहीं। इसलिए अपने ऊपर दायित्व आ जाता है, करने का भी, जानने का भी और मानने का भी। तो जब जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है, अपने ज्ञान से करता है, अपने कर्तव्य को अपने ज्ञान से, निज विवेक से करता है, वहाँ कहीं त्रुटि नहीं होती। त्रुटि तो ये जब ही होती है जब हम अनेक लोगों की बात सुनकर अनेकता में चले जाते हैं। एकता में आ जाएं तो कोई गलती नहीं है, एकता में ही जीवन का सार्थ है। जीवन विकास में होता है एकता में। इसलिए कहा गया है एको हम, एक ही है, द्वति नास्ति, दूसरा है नहीं। अब ये दूसरा हमारे जीवन में आ कहाँ से गया? तो इसके आने का एक ही मात्र कारण है कि कोई हमारी भूल है। क्या भूल है? अरे भूल खाली इतनी सी है, हम अपने को नहीं जानते। अपने से नहीं जानने के कारण अपने से भिन्न कुछ है नहीं। अपने हैं तो जगत भी है, अपने हैं तो जगदीश भी है, अपने हैं तो जीवन भी है, अपने हैं तो जगत भी है। तो अपना होना ही वास्तव में होना है। अब जब अपना होना है तो इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। ये ज्ञान पहले सतयुग में पिता बेटे को बता देता था, बेटा तेरे सिवाय और कुछ है नहीं, तू ही है केवल। तो बच्चा विश्वास कर लेता था। ना अनेक ग्रंथ थे, ना अनेक पुस्तकें थी, ना अनेक बात थी, पिता की बात बेटा मानता था। आज देखिए कितनी विडंबना है कि दुनिया की बात तो मानेंगे लेकिन अपने पिता की बात नहीं मानेंगे। पिता की बात मानने में उनको नहीं मानते। अब ऐसा समय आ गया, पिता कहता रहे लेकिन बाप बेटा मानेगा नहीं। क्यों? उसने अनेक ग्रंथ, अनेक संत, अनेक मत, अनेक संप्रदाय में बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। इसलिए उस सुने हुए और पढ़े हुए का जीवन पर कुछ प्रभाव हो गया है, और उस प्रभाव से एक चीज अंदर ही अंदर मिलती है, उसका नाम है दुख।
तो यहां कहा जाता है अरे भाई दुख हो गया तो दुख का प्रभाव अपनाओ। दुख का प्रभाव भी हमारे बड़े काम की चीज है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो दुख के प्रभाव को एक बार में पहचान लेता है। छोटे बच्चे ने कभी एक बार कप को छुआ और कप गर्म है, तो एक बार उसने खाली छू के देखा, अरे ये तो गर्म है। तो अब बच्चा कितना भी क्यों ना हो, अब कप को नहीं छुएगा, चाहे कप ठंडा हो और चाहे गर्म हो। उसने अपने अनुभव से देख लिया कि ये गर्म है, तो अब दोबारा वो नहीं करता। तो इसलिए उसके पास जो ज्ञान आता है वो अनुभव का आया, उसने अनुभव के द्वारा देखा कि ये कप तो गर्म है। तो इसलिए कहते हैं अनुभव का ज्ञान जीवन में जब अवतरित होता है तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो हमें एक ही बात ध्यान में आती है, यदि हमें गुरु बनना है तो अपना बनना है, नेता बनना है तो हमें अपना बनना है। सबसे पहले यदि हमें बात माननी है तो अपनी बात माननी है। तो जो व्यक्ति अपनी बात मानता है वो फिर सभी की बात मान लेता है। और एक आदमी ऐसा होता है जो सबकी बात मानता है लेकिन अपनी बात नहीं मानता। इसलिए पलटा खा जाओ, केवल अपने में क्या नहीं है उस पर विश्वास करो। अभी तक देखो ये जगत हमारी पकड़ में नहीं आया, जगत हमारे पकड़ में आया नहीं। जगत की तरफ हम दौड़े तो बहुत, लेकिन जगत भी हमें एक ट्रेनिंग देता है कि बेटा तुम मेरी तरफ मत दौड़ो, तुम अपनी ओर जाओ, अपनी ओर अपने में देखो, अपने में ही तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तुम इतनी दूर क्यों दौड़ रहे हो? दूर दौड़ने से कहीं बाहर होता तो तुम्हारे को मिल जाता। जो कुछ भी है अपने में है, लेकिन हम किसी की ये बात सुन नहीं समझ पाते कि अपने में है। और इससे आगे भी है, अपने में है तो अपना है और अभी है और समर्थ है। तो इसलिए कहते हैं समर्थ को ना दोष गुसाई। जो समर्थ होता है उसके पास दोष नहीं होते, और समर्थ नहीं होता है तो उसके पास अनेक दोष पैदा हो जाते हैं। एक दोष के आने से अनेक दोष आ जाते हैं। ठीक इसी तरह एक गुण के आ जाने से अनेक गुण आ जाते हैं। वो कौन सा दोष है जो हमें समस्त गुणों में ले जाता है? उस दोष का नाम है पर दोष। ये दूसरे का दोष देखना ये बहुत बड़ा दोष है, और हम किसी और का नहीं, अपने साथ रहने वाले का दोष देखते हैं। हमें और कोई दूसरा दोषी नजर ही नहीं आता। हम जिसके साथ रहते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं, उसी में हम छेद करते हैं, और जिनके साथ रहते हैं उनको दोष देख देख कर वो दोषी नहीं होते हैं, हम उन्हें दोषी बना देते हैं। एक बार एक चीज को 10 बार कहो तो वो चीज हो जाती है। झूठ को भी कई बार कहो तो सत्य भी झूठ हो जाता है। इसलिए बड़ा विचार का काम है, और इस विचार में देखिए हमारे जीवन में 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक बात होती है विरक्ति की, और एक बात होती है आसक्ति की। ये ज्ञान तो हमें सभी लोग दे देते हैं, आसक्ति और विरक्ति। लेकिन भगवान ने जब ज्ञान दिया तो कहा नहीं, आपके काम की चीज है अनासक्ति। अनासक्ति वो प्रक्रिया है कि ना इसमें विरक्ति है और ना ही आसक्ति है। अनासक्त तो ये कब आती है? बोले अपने ज्ञान से। हम अनासक्त होंगे तो अपने ज्ञान से होंगे। हमें होना है अनासक्त। आसक्ति तो हमारे को खींच लेती है। जैसे ये कोई चीज ऊपर उछालो तो पृथ्वी नीचे खींच लेती है, पृथ्वी का आकर्षण है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कोई दोष आसक्ति का आ गया, और सच पूछो तो दूसरा भी गुण लगता है विरक्ति का। लेकिन विरक्तों की भी बहुत जगह, हर शहरों में जाओ तो वहां पर विरक्त महात्मा
इलाहाबाद जाओ, हमारे कानपुर में जाओ, समझे, सभी जगहों पर विरक्तों के ठिकाने हैं। लेकिन जब उन विरक्तों से जाकर मिले तो हमने देखा, अरे भाई हैं तो कहने को तो विरक्त हैं, लेकिन उनके अंदर भी हर एक चीज की चाहना बैठी है। तो इसलिए ये चाहना किसके जीवन में नहीं है? जो अनासक्त है, ना आसक्त ना विरक्त, अनासक्त। तो ये नई चीज है, अनासक्त को अपने जीवन में अवतरित हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। ओम हरि तत्सत।